मेरठ से खबर, जहां पर सेंट्रल मार्केट पर दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको बता देते हैं लेकिन इस वक्त की कि जहां कल ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था, वहीं आज दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है। पानी गिराकर जो धुआं उठ रहा है मिट्टी का, उसको बिठाया जा रहा है, लेकिन मिट्टी के धुएं के बैठते ही तस्वीरें आपके सामने साफ हो जाएंगी कि ये पूरा अवैध निर्माण था जिसे बुलडोजर के माध्यम से धराशायी कर दिया गया है। सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स पर यह एक्शन। कल आपने देखा था कि दुकानदार काफी निराश थे, परेशान थे, उन्होंने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन बाकायदा नोटिस देने के बाद भी जब उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। फिलहाल तस्वीरें, अचानक से कॉम्प्लेक्स का जो बड़ा हिस्सा है वो भरभरा कर नीचे आया है बुलडोजर एक्शन के बाद। उधर उन्नाव से खबर, बीजेपी के विधायक आशुतोष शुक्ला पर प्रताड़ित करने के आरोप में एक नया मामला जुड़ गया है। आत्मदाह की कोशिश करने वाले शख्स के खिलाफ उसी के साले ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई मांग की है। प्रार्थना पत्र देने वाले युवक ने अपने बहनोई के खिलाफ अवैध उगाही में लाखों की मांग का आरोप लगाया। इस मामले पर विधायक ने मानसिक रूप से परेशान करने की छवि धूमिल करने की एफआईआर सदर कोतवाली में दर्ज कराई है। पैसा इसलिए मांगा जा रहा है, इसने कहा है कि आपने हमारी पत्नी की दूसरी शादी कर दी है और जिसके लिए आप हमको 5 लाख रुपए दो और हमसे तलाक लो। जबकि मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हर एक चीज की लिखा पड़ी है। नोटरियल तलाक है, थाने का सुलह समझौता है, यहाँ न्यायालय की सर्टिफाइड नोटियां हैं, कापी है। कोई पदार्थ डाल दिया, आग नहीं लगाता है, 10 बार ये कम से कम कर चुका है कि विधायक को फंसा देंगे। ये पूरा प्रकरण है, हमको हमारे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा है सब मिला के। मेरठ में आज गुर्जर महापंचायत विकुल की गिरफ्तारी के बाद 3 छात्रों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया। 3 छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर मेरठ से पहले जो एक खबर आ रही है, इस पर आपको जानकारी देते हैं कि यहां आज गुर्जर महापंचायत हो रही है। विकुल चपराना की गिरफ्तारी के बाद 3 छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर महापंचायत की जा रही है। गुर्जर काजीपुर मंदिर पर महापंचायत कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को व्यापारी को घुटनों पर बैठकर नाक रगड़वाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर महापंचायत हो रही है। विकुल चपराना जिसकी गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेशी हुई, व्यापारी को जमीन पर इसने नाक रगड़वाई थी, इस मामले ने तूल पकड़ लिया। अब एक्शन के बाद देखिए गुर्जरों की महापंचायत इस समय चल रही है मेरठ में। मंथन किया जा रहा है कि आखिर पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ किस तरह से आगे बढ़ा जाए। 3 छात्रों की गिरफ्तारी जिसका विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर गुर्जरों की महापंचायत इस समय हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरेआम देखिए, विकुल चपराना ने एक व्यापारी की नाक रगड़वाई थी सड़क पर। इसके खिलाफ गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में उनकी पेशी हुई, 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। निखिल से लेते हैं और जानकारी। मेरठ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है निखिल अग्रवाल। निखिल, इस समय जो पंचायत चल रही है, महापंचायत कहा जा रहा है जो इस समय चल रही है, उसमें क्या चिंतन किया जा रहा है, क्या आगे की रणनीति तय की जा रही है? देखिए, महापंचायत केवल और केवल इसलिए थी कि जो विकुल चपराना के साथ जो अन्य 3 छात्र गिरफ्तार किए गए, उन्हें जेल भेजा गया, वो कार्रवाई को लेकर महापंचायत की जा रही है। उन लोगों को
लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है कि जब वो वीडियो में नजर नहीं आ रहे, विकुल चपराना की ही गलती थी, तो फिर इन छात्रों को क्यों डिटेक्ट किया गया, क्यों उनकी गिरफ्तारी की गई। इसी बात को लेकर महापंचायत की जा रही है और साफ उन्होंने यह भी कह दिया है कि अगर इनको जल्द ही नहीं छोड़ा गया या फिर जल्द ही इनके खिलाफ से मुकदमा खत्म नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। इसी बात को लेकर महापंचायत चल रही थी, अभी फिलहाल समाप्त कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई को लेकर लोगों के मन में आक्रोश था, उन्होंने कहा कि विपुल पर कार्रवाई तय है, उनको उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि उसने एक अमानवीय करतूत की, लेकिन जो लड़के इस वीडियो में नजर नहीं आ रहे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। वहीं पुलिस का ये कहना है कि यही लोग विपुल के साथ थे, विपुल के साथी थे, उन्होंने ही उसके साथ मारपीट भी की और सभी सबूतों के आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। तो यानी पूरा का पूरा मामला अब जांच के आधार पर निपटेगा, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, पुलिस ने अपने सबूत इकट्ठा किए हैं, वहीं उन लोगों का एक कहना है कि इन पर गिरफ्तारी गलत की गई है, इनको छोड़ा जाए। तो तमाम चीजें अब जांच के दायरे में है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए निखिल अग्रवाल। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस इस बार विशेष रूप से ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा गुजरात के केवड़िया यानी कि एकता नगर में आयोजित होने वाले इस समारोह में देश भर से चयनित राज्यों और विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार की सिलेक्शन कमेटी ने 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 3D मॉडल्स के निरीक्षण के पश्चात 10 राज्यों और विभागों की झांकियों का चयन किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंचे। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में डीजीपी का एडीजी, डीएम, एसपी के साथ पीएसी और पुलिस अफसरों ने स्वागत किया। डीजीपी ने यहां पर पुलिस अफसरों के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक की। ग्राम समिति, ग्राम सुरक्षा समिति पुलिस का एक अभिन्न अंग भी है और क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल प्रदान करने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी है। हमारे यहाँ पर ग्राम सुरक्षा समिति तो है ही है, साथ में सी प्लान के नाम से एक उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी है, जिसमें हर एक थाने पर एक ग्रुप बना हुआ है, हर एक जिले में ग्रुप बना हुआ है जिसमें वो लोग जुड़े हुए हैं। और जो पीछे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें ये जो ड्रोन वगैरह की कार्रवाई, ड्रोन वगैरह के बारे में अफवाह फैलाई गई थी और उसमें ग्राम सुरक्षा समितियों के सहयोग से जो स्थानीय पुलिस थी उन्होंने काफ़ी अच्छी, प्रभावी और रिजल्ट ओरिएंटेड कार्रवाई की। तो ये उसको हमेशा त्योहारों पर ही नहीं, हमेशा ये एक सक्रिय रहे और चौकीदार और ग्राम सुरक्षा समिति और पुलिस और प्रशासन इनका सामंजस्य रहे, इसके लिए लगातार कार्रवाई चलती रहती है। पत्रकार की सहारनपुर से खबर, जहां पर थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने गौ तस्करी के मुकदमे में वांटेड एक आरोपी नासिर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में नासिर के पैर में गोली लगी है। 2 तस्वीरें आपके सामने, आगरा और सहारनपुर की। तो आगरा में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एनकाउंटर में ये रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ। इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में इसको भर्ती कराया गया है। जिस शख्स की आगरा में गिरफ्तारी हुई है, इसने एक 65 साल की बुजुर्ग महिला का रेप किया है। तो वहीं सहारनपुर में यह शख्स गिरफ्तार किया गया है, गौ तस्करी के मामले में वांटेड था। हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की जान चली गई, 7 लोग घायल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सीमेंट और सरिया लदा हुआ था। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ से इन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बिगड़ी हालत को देखकर चिकासी थाना क्षेत्र के पास ये घटना हुई है। उधर हाथरस के सादाबाद में आपसी वर्चस्व को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर मारपीट हुई है। मामूली सी कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते लात, घूसे और डंडों में पहुंच गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रखा है। 2 पक्ष आमने सामने हैं। उधर हरदोई में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने ओवरलोड ई रिक्शा चलाने के आरोपी को गिरफ्तार किया। युवक पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का आरोप है।
न्यूज़ 18 ने यह खबर प्रमुखता के साथ दिखाई, इस पर एक्शन लिया गया है। क्षमता से अधिक लोग इस ई रिक्शा चालक ने रिक्शे पर बिठाए हुए थे। न सिर्फ रिक्शे के अंदर बल्कि रिक्शे के ऊपर भी आप देखेंगे लोग बैठ रखे हैं। ये जानलेवा साबित हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता था। इसको लेकर हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। वायरल वीडियो, इसमें एक ई रिक्शा चालक द्वारा क्षमता से अधिक सवारी व ई रिक्शा की छत पर सवारी बैठा रखा है। इस ई रिक्शा को थाना निवार पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर एनडीए में सीज किया गया है तथा चालक के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में संदिग्ध हालत में घर में आग लग गई। आग लगने से घर में सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में सिलेंडर आया और जोरदार ब्लास्ट हुआ। अगले महीने यहां इस घर में बेटी की सगाई होनी थी। घर वालों का आरोप है कि पड़ोसी शख्स ने रंजिश में आके आग की घटना को अंजाम दिया है। उधर औरैया जिले के कोतवाली इलाके में नसीराबाद गांव के पास में चलती कार में अचानक से आग लगी। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कार से ये लोग समय रहते कूद गए, वरना जान का नुकसान हो सकता था। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। खबर संभल से है। इन दिनों 24 कोसी परिक्रमा की धूम है। इस दौरान परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई है। नैमिषारण्य तीर्थ के प्रमुख और परिक्रमा यात्रा से संबंधित तमाम लोगों ने श्रद्धालुओं पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की।